वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ब्राय डीएलएड 2016 में जो डीएलएड के क्वेश्चंस आए थे उसे हम हल कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन पेज होता है इसका इंस्ट्रक्शन सेम बीएड की तरह होता है। इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस को डिटेल से बताया है, वहाँ आप जाके इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो आपके बीएड में होते हैं कि आपको 4 मुतबादिल जवाब दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला सेक्शन है पार्ट ए, आपका आम मालूमात जनरल नॉलेज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है? यानी कह लीजिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। आपके ऑप्शंस ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को दस्तूर का मेमार कहा जाता है। 2 नंबर देखते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया 1992 में, 2000 में, 1995, 1998। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1998। तो डी इसका सही ऑप्शन है। 3 नंबर देखते हैं, भारत में वजारत तालीम को अब क्या कहते हैं? कह रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को अब हिंदुस्तान में किस नाम से जाना जाता है? वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल, वजारत तालीम, वजारत तालीम व तरबियत, वजारत इंसानी वसाइल। तो दोस्तों, अब भारत में वजारत तालीम को वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल, ये जो ए ऑप्शन है ये आपका सही है। ये जो आपका होगा ये सही हो जाएगा। और इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं शॉर्टकट में MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसके जो अभी फ़िलहाल मिनिस्टर हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसकी जो पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर नाम था उसका नाम आपका 24 सितंबर 1985 से पहले इसको एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से, इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर की दिल्ली में है। 4 नंबर देखते हैं, हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? आमिराना, जमहूरी, डिक्टेटरशिप, बादशाही। तो हमारे मुल्क का जो तर्ज़ हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक है, जमहूरी है। तो ये बी सही ऑप्शन हो जाए। 5 नंबर देखते हैं, जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम किस जंग में गिराए गए? आपके ऑप्शंस ए जंग आज़ादी, जंग अज़ीम अव्वल, सी जंग अज़ीम दोम, और डी इनक़लाब रूस। तो ये जो गिराए गए थे आपके जंग अज़ीम, आपका जो जंग अज़ीम दो क्या फर्स्ट हुआ था उसमें सेकंड जो हुआ था उसमें इसको गिराया गया था, यानी 1945 में गिराया गया था। तो ये जंग अज़ीम दोम के मौके पे ये गिराया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो बम ब्लास्टिंग हुआ था आपका हुआ था 6 अगस्त और 9 अगस्त को रिस्पेक्टिवली, हिरोशिमा और नागासाकी। ये जापान में दोनों पड़ते हैं, और ये जो हमला किया था आपका US अमेरिका किया था। 6 नंबर देखते हैं, मजलिस अक़वाम, लीग ऑफ नेशन का क़याम किस जंग के बाद अमल में आया? आपके ऑप्शंस 1857 के जंग आज़ादी, इनक़लाब फ़्रांस, जंग अज़ीम दोम, और जंग अज़ीम अव्वल। तो ये जंग अज़ीम अव्वल के बाद अमल में आया था। तो ये ऑप्शन जो आपका है डी, ये सही हो जाएगा। और इसका जो क़याम हुआ था ये हुआ था आपका 20 जनवरी 1920 में। और ये जो चला था इसका जो टोटल पीरियड है आपका है 19 अप्रैल और 1946 तक ये चला था। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो आपका स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक। चलिए 7 नंबर देखते हैं, सर सैयद के जारी करदा उस रसाले का नाम बताइए जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शाया होता है। यानी कह रहा है कि सर सैयद का कौन सा रसाला है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से
शाये होता है? तो आपके ऑप्शंस ए तहज़ीबुल अखलाक, बी खिलौना, सी उमंग और डी माहनामा साइंस। तो जो शाये होता है वो आपका है तहज़ीबुल अखलाक। 8 नंबर देखते हैं, भारत में ज़राअत का इन्हिसार बड़ी हद तक किस पर है? आपके ऑप्शंस दरियाई पानी, मानसूनी बारिश, ज़ेरे ज़मीन पानी, नहर। तो वो मानसून रेंज जो होता है, मानसूनी बारिश, उस पर भारत का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। 9 नंबर देखते हैं, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ पर वाक़ है? आपके ऑप्शंस ए हिमालय और बी सतपड़ा और सी मगरबी घाट और डी कोह आल्पस। तो ये जो वाक़ आपका है ये आपका वाक़ है हिमालय पर। दोस्तों इस चोटी का जो ऊंचाई है वो सी लेवल से देखा जाए तो 8,848 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, किस कानून के ज़रिए हम हुकूमती इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस दस्तूर हिंद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाजमी और मुफ्त तालीम का हक़, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और सी कानून हक़ मालूमात, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और डी कानून राजदारी। तो जिसके तहत हम मालूमात हासिल करते हैं वो आपका है कानून हक़ मालूमात, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम सरकारी हुकूमती इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का कोई सा भी शहरी हो, अगर किसी सरकारी इदारे से मालूमात हासिल करना चाहता है तो इदारे से मालूमात हासिल कर सकता है। उस इदारे के लिए ज़रूरी है कि वो हो सके तो फ़ौरन जवाब दे, या तो 1 महीने के अंदर वो जवाब तफसील के साथ बयान करे। ये हुक्म नाफिज नहीं होता है जम्मू और कश्मीर में। और RTI जो पास हुआ था वो आपका हुआ था 15 जून 2005 में। 11 नंबर देखते हैं, हमारे मुल्क की मौजूदा सदर जमहूरिया कौन हैं? तो ये चूँकि 2015 का है तो उस टाइम का पूछ रहा है, तो जो उस टाइम में थे वो आपके थे श्री प्रणब मुखर्जी। तो ये उस टाइम के हिसाब से ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब और उनका जो टेन्योर था 2012 से 17 तक थे वो, तो वो प्रणब मुखर्जी जी उस वक्त थे, लेकिन अब जो रिसेंट हैं वो रामनाथ कोविंद, और ये 2017 से हैं और प्रेजेंट इन्हीं का चल रहा है। तो उस टाइम का ये हुआ, लेकिन अभी जो करंट चल रहा है वो आपके हैं रामनाथ कोविंद। 13 नंबर देखते हैं, आलमी हद्दत ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह कौन सी है? आपके ऑप्शंस कोयला जलाना, बी रिकाजी ईंधन, और सी एटम बम, डी लकड़ी जलाना। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे अहम रीज़न है वो आपका है रिकाजी ईंधन यानी रिगिड फ्यूल। रिगिड फ्यूल से आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मुतासिर होता है। 14 नंबर देखते हैं, माहौलियात में गैर मामूली तब्दीलियों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? आपके ऑप्शंस ए में माहौल, बी कुदरत, सी इंसानी अमाल, डी सिनफ़ी अमाल। तो इसका जो सही माहौलियात एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आती है वो किस वजह से, उसमें बुराइयां या एनवायरनमेंट जो डिस्टर्ब होता है किस वजह से, इंसानी अमाल, ह्यूमन एक्टिविटी से। तो ये सी जो आपका है सही ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए में APJ अब्दुल कलाम, और बी मौलाना आज़ाद, सी अल्लामा इकबाल, और डी आपके गालिब। तो 15 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की किताब है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, झेल में से कौन सी तस्नीफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? तो जो ऑप्शंस हैं तर्जुमुन निसा, गुबार खातिर, तारीख़ फ़रिश्ता, तर्जमान। तो ये गुबार खातिर मौलाना आज़ाद की तस्नीफ़ है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, NCERT का पूरा नाम है। कह रहा है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है? न्यू कॉन्सेप्शन इन एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल
फॉर टीचर एजुकेशन, न्यू काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसका जो सही है वो आपका है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बी जो आपका है, ये बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब किस ज़बान के शायर थे? तो आपका ऑप्शन ए में इब्रानी, बी उर्दू, सी तुर्की, डी अरबी। तो ये उर्दू के शायर थे, उर्दू और फ़ारसी में इनके कलाम में, चूँकि फ़ारसी नहीं है तो ये उर्दू सही ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, भारत का कौमी खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी खो खो और सी कबड्डी, डी हॉकी। तो भारत का जो कौमी या नेशनल गेम जो है वो आपका है हॉकी। हॉकी भारत का नेशनल गेम है। अदम तशद्दुद, अहिंसा, नॉन वायलेंस किस कौमी रहनुमा की देन है? कह रहा है कि नॉन वायलेंस किसने स्टार्ट किया, यानी अदम तशद्दुद या अहिंसा किसने प्रारंभ किया, शुरू किया? ऑप्शंस मौलाना आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और डी लोकमान्य तिलक। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद, अहिंसा को शुरू किया। तो ये सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये डीएलएड का जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके बीएड में भी इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो आज का मेरा जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जनरल क्वेश्चन या जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश मैंने उसको भी हल करा दिया, उसे भी आप देख लीजिए। और इसको भी अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की, तो सारे ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, दोनों में से किसी की भी आप तैयारी कर रहे हों। सेकंड सेक्शन देखते हैं, वो है जनरल उर्दू। 21 नंबर, जिस जुमले में सिर्फ एक फ़ेल हो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब जुमला, मुफरद जुमला, पेचीदा जुमला, सादा जुमला। तो जिस जुमले में सिर्फ एक फ़ेल हो उसे हम कहते हैं मुफरद जुमला। तो ये बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं खाना खाया, ये मुफरद हो गया। अगर दो जुमले हो, दो फ़ेल हों, मैं खाना खाया, तुम पानी पिए, या और तुम पानी पिए, तो दो जुमले दो फ़ेल हैं तो ये मुरक्कब जुमला आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ जिस जुमले में सिर्फ एक फ़ेल हो उसे क्या कहते हैं? तो मुफरद जुमला। 22 नंबर देखते हैं, आलिम की जमा क्या है? ए में उलमा, बी उलमाओ, सी आलिम और डी आलिमाओ। तो आलिम की जमा उलमा, ये सही ऑप्शन है। और 23 नंबर देखते हैं, हमद किसे कहते हैं? हुजूर की तारीफ़ में कही गई नज़्म, इमाम हुसैन की तारीफ़ में कही गई नज़्म, सी बीबी फ़ातिमा की तारीफ़ में कही गई नज़्म और डी अल्लाह की तारीफ़ में कही गई नज़्म। तो हमद कहते हैं जो अल्लाह की तारीफ़ में कही गई नज़्म हो उसे हम हमद कहते हैं। तो डी सही ऑप्शन है। 24 नंबर देखते हैं, फ़ुक़दान के मानी क्या हैं? ए में ज़्यादती, बी कमी, सी बराबरी, इनमें से कोई नहीं। तो फ़ुक़दान के माने होते हैं लेक, कमी के। तो ये बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, इनमें कौन उर्दू के मशहूर नावल निगार हैं? आपके ऑप्शंस ए मुंशी प्रेमचंद, बी गालिब, सी सैयद अहमद ख़ान और डी शिबली नोमानी। तो दोस्तों इसमें जो उर्दू के मशहूर नावल निगार हैं वो आपके हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये से ए ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। उर्दू में मुख्तसर अफसाने के बानी कहे जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू में मुख्तसर अफसाने के बानी मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। 26 नंबर देखते हैं, भारत में वाहिद उर्दू ज़रिए तालीम की यूनिवर्सिटी कौन सी है? मतलब कह रहा है कि हिंदुस्तान में किस यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़रिए तालीम उर्दू है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। मुअन्नस की ज़िद क्या है? तो मुअन्नस कहते हैं फीमेल जेंडर को, ज़िद कहते हैं अपोजिट। तो फीमेल जेंडर का जो अपोजिट होगा वो आपका होगा मुज़क्कर, यानी मेल जेंडर। तो मुअन्नस की ज़िद आपका मुज़क्कर हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? आपके ऑप्शंस 1, 3, 4, 5। तो रुबाई में आपके 4 मिसरे होते हैं। तो ये जो आपका सी है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं,
जान है तो जहान है, इसका मतलब होता है दुनिया में जानदार रहते हैं। बी, जान की कीमत जहान से ज़्यादा है। सी, जान से बढ़कर कुछ नहीं। और डी, जान की कोई कीमत नहीं। तो जान है तो जहान है का जो सही मतलब है वो आपका है जान से बढ़कर कुछ नहीं, यानी सी सही ऑप्शन है। 30 नंबर देखते हैं। मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ है? आपके ऑप्शंस बहुत, बी हैं, सी मुझे, डी अपने। तो इसमें जो गलत है वो आपका है हैं। ये हैं जो है ये आपका गलत है, और यहाँ पे हालांकि है होना चाहिए। इस तरह करके जो लिखा जाता है ये वाला है होता तो सही होता। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं उमूमी अंग्रेज़ी जनरल इंग्लिश 31 से फाइंड राइट मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। कह रहा है कि लाइफ स्टाइल की तर्जमानी या उसका सही माना आप इनमें से किसको चुन सकते हैं? आपके ऑप्शंस, ए में फैशन, बी वे ऑफ लिविंग, सी लाइफ सेविंग, डी स्टाइल ऑफ क्लॉथ। तो आपका जो इसमें लाइफ स्टाइल का सही मफ़हूम निकल सकता है वे ऑफ लिविंग। लाइफ स्टाइल कहते हैं ज़िंदगी का तरीका, तो वे ऑफ लिविंग ज़िंदगी गुजारने के रास्ते, तो ये उसकी मुमासिल है। तो ये मीनिंग सूटेबल मीनिंग इसका मान के ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। 32 नंबर आई एम डॉट 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 टू स्कूल। तो आपके ऑप्शन है गोइंग है, गॉन है, वेंटिंग है, फ्रॉम है। तो चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे वर्ब आईएनजी ये जो है आपका सही ऑप्शन है, यानी गोइंग। ए गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। 33 नंबर देखते हैं। शी इज़ माई फादर विच इज़ द रॉन्ग वर्ड। कह रहा है कि शी इज़ माई फादर में कौन सा गलत वर्ड है? आपके ऑप्शंस, ए में माई, बी में शी, और सी में फादर, डी में नन ऑफ दीज। तो फादर चूँकि ये मुज़क्कर हैं या मेल जेंडर है तो इसके लिए शी नहीं बल्कि ही होना चाहिए। तो ये आपका सी जो लगा है ये गलत है, बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं 34 नंबर देखते हैं। सिनोनिम मीन्स। कह रहा है कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है? मुतरादिफ जो होते हैं उसके मानी क्या होते हैं? आपके ऑप्शंस, ए में वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली सेम। कह रहा है कि कोई लफ्ज़ हो या फ्रेज़ हो जिसका मतलब कि सेम हो या सेम के आसपास हो। बी सिमिलर वर्ड्स। कह रहा है कि हूबहू अल्फाज हों। सी अपोजिट वर्ड्स मुतज़ाद अल्फाज हों। डी नन ऑफ दीज। तो सिनोनिम्स का जो मतलब होता है वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली सेम। ऐसे वर्ड या अल्फाज जिसके मानी एक जैसे हों या एक जैसे के करीब हों। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ ग्रेविटी। तो डॉट 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 पुट करेक्ट पंचुएशन साइन। कह रहा है कि इसमें पंचुएशन आपको फिल करना है, अलामत जो है वो फिल करना है। ए में आपका है एक्सक्लेमेटरी सिंबल, बी आपका है क्वेश्चन मार्क, सी डॉट और डी में डैश। तो चूँकि ये क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है व्हाट इज़ ग्रेविटी, तो यहाँ पे जो आपका फिल होगा वो आपका होगा क्वेश्चन मार्क यानी बी। 36 नंबर देखते हैं। आई डॉट 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 रन फास्टर देन राहुल, फिल इन द ब्लैंक बाय करेक्ट वर्ड। कह रहा है कि खाली जगह में क्या आएगा? ए में आपका एम, बी में डू, सी में इज़ और डी में कैन। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। आई कैन रन फास्टर देन राहुल, मैं राहुल से तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो ये आपका डी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। आई कैन रन फास्टर देन राहुल। 37 नंबर डिले मीन्स। एक वर्ड डिले है, उसका मतलब क्या होता है? लेट इन टाइम। लेट इन टाइम यानी ताख़ीर से, बी इन टाइम वक्त पर, और सी आफ्टर टाइम वक्त के बाद, और डी बिफोर टाइम वक्त से पहले। तो डिले के माने होता है ताख़ीर के, और ये वक्त के ताख़ीर में इसका इस्तेमाल होता है। तो लेट इन टाइम ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वक्त पे ना पहुंच के ताख़ीर से पहुंचना। तो ये जो आपका है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
लेट इन टाइम। 38 नंबर देखते हैं, पीपुल इन ओल्डन डेज डॉट 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 वर्शिप नेचर। आपके ऑप्शंस यूज्ड टू और बी टू यूज्ड, सी नॉट और डी नॉन ऑफ दीज। तो पीपुल इन ओल्डन डेज यूज्ड टू वर्शिप नेचर, मतलब कदीम ज़माने में लोग नेचर की वर्शिप किया करते थे। तो ये आपका जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, वी गेट न्यूज़ फ्रॉम डॉट 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 कंप्लीट द सेंटेंस। आपके ऑप्शंस ए में गॉसिप और बी रूमर्स और सी आपका न्यूज़पेपर, डी बुक्स। तो जो न्यूज़ है जो हासिल किया जाता है वो आपका न्यूज़पेपर से होता है और ये मोतबर होता है। तो ये आपका जो है और सी जो है सही हो जाएगा, वी गेट न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर। 40 नंबर देखते हैं, वे आर यू। आपके ऑप्शंस ए में गॉन, बी गोइंग, सी वेंट, डी गो। तो ये भी आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे वे आर यू गोइंग, ये जेरेंड या वर्ब आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो वे आर यू गोइंग में बी सही ऑप्शन है। दोस्तों इसी तरह के इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके बीएड में भी देखने को मिलेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो बीएड के बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, इंग्लिश का सेक्शन और जनरल क्वेश्चन का सेक्शन, और ये तदरीसी रुझान जो है ये सेक्शन भी उनके लिए बेनिफिशियल है। चलिए 41 नंबर देखते हैं, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का तदरीसी रुझान का सेक्शन है। मौलिम का सबसे अहम काम होता है, ए तदरीसी तजुर्बात फराहम करना, बी तलबा को खामोश करना, सी तलबा का ख्याल करना, डी इम्तिहान लेना। तो तदरीसी तजुर्बात फराहम करना ये मौलिम का सबसे अहम काम है, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस गेन करना। 42 नंबर देखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के क़याम का मकसद। कह रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क़याम अमल में आया उसका असली मकसद क्या है। आपके ऑप्शंस ए में स्कूलों की तादाद में इजाफ़ा करना, बी देही इलाक़े के तलबा को मेयारी तालीम फ़राहम करना, सी तालीम में ज़ायगी को रोकना और डी इल्म फैलाना। तो सबसे पहले इसका आंसर बता दूं कि देही इलाक़े के तलबा को मेयारी तालीम फ़राहम करना, यानी रूरल देहात गांव के बच्चों को स्पेशली एजुकेशन फ़राहम कराना। दोस्तों ये जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना इस्टेब्लिश हुआ था ये 1986 में, और यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की किताबें चलती, सीबीएसई बोर्ड से ये एफिलिएट है। नवोदय विद्यालय ये इंडिया के सारे स्टेट्स में है सिवाय तमिलनाडु के, इसलिए कि तमिलनाडु में एक दफ़ा एंटी हिंदी मूवमेंट चलाया गया था कि हिंदी के ख़िलाफ़, की हिंदी ज़बान के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक तहरीक चलाई गई थी। और चूँकि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो अव्वल ज़बान वहाँ की है वो हिंदी है, तो इस स्टेट ने उसकी बगावत की। इसी वजह से तमिलनाडु में नवोदय का स्कूल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आया कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल नहीं है, तो आपका तमिलनाडु है। रीज़न एंटी हिंदी मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर, प्राइमरी सतह पर तलबा को किस ज़बान में तालीम देनी चाहिए। मादरी ज़बान, कौमी ज़बान, इलाकाई ज़बान, अंग्रेज़ी। तो प्राइमरी सतह पर तलबा को किस ज़बान में तालीम देनी चाहिए, आपकी मादरी ज़बान। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग। तो ये आपका ए जो आपका है वो सही ऑप्शन है। 44 नंबर देखते हैं, अगर आप का बैक वक्त 4 पेशों में इंतखाब हो जाए तो आप किस पेशे में शामिल होंगे। कह रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन 4 प्रोफेशंस में हो जाए तो आप किसको चूज़ करेंगे। आपके ऑप्शंस ए में मौल्लिम, बी इंस्पेक्टर, सी फ़ौज, डी बैंक। तो चूँकि ये आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो आप टीचिंग प्रोफेशन को एडॉप्ट करेंगे, तो ये आपका जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि मौल्लिम का पेशा हम अख्तियार करेंगे। 45 नंबर देखते हैं, तख्ता स्याह पर लिखते वक्त सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। अच्छा ख़त, और बी वाज़ह और सही लिखाई, सी बड़े हरूफ में लिखना, डी खूबसूरती। तो तख्ता स्याह पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त वाज़ह और सही यानी क्लियर एंड राइट्स
लिखाई होनी चाहिए, ताकि जो आप लिख रहे हैं देखने वालों को साफ लगे और जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हों। ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त। 46 नंबर देखते हैं, अगर कोई तालिब इल्म स्कूल ताख़ीर से आए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस, उसके सरपरस्त को इत्तला करेंगे, उसे सज़ा देंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे। तो अगर कोई बच्चा ताख़ीर से स्कूल आता है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे, तो ये सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ताख़ीर से आने की वजह जानेंगे, फिर उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। 47 नंबर देखते हैं, तलबा के सीखने के अमल की कमज़ोरी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस, ज़्यादा होमवर्क देंगे, और बी लाइब्रेरी में मुताला कराएंगे, सी ट्यूशन लगाने का मशवरा देंगे, और डी तशख़ीसी तदरीस का तरीका अख्तियार करेंगे, डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो डायग्नोस्टिक टीचिंग का जो तरीका है उसे अपनाकर उसकी उस कमज़ोरी को दूर करेंगे। तो डी इसका सही ऑप्शन है। 48 नंबर देखते हैं, स्कूल के मेयार तालीम की जांच का बेहतरीन पैमाना क्या है? आपके ऑप्शंस, तलबा के हासिलात, बी स्कूल में मौजूदा वसाइल, सी तदरीसी मुआविनात, डी क्लासरूम का इंतज़ाम। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है वो तलबा के हासिलात, यानी रिज़ल्ट में कितने मार्क्स आए हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बुनियाद पे हम उसका डायग्नोस्टिक करेंगे, उसकी जांच या इवैल्यूएशन करेंगे। 49 नंबर देखते हैं, स्कूल का तालीमी मेयार मुनहसर होता है। कह रहा कि ये स्कूल का जो एजुकेशन में मेयार है, लेवल है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपके ऑप्शंस, ए तालीमी वसाइल की फ़राहमी, बी माली वसाइल की फरावानी, और सी नकल करवाने, डी इसातिज़ा के तालीमी व फ़नी मेयार पर। तो स्कूल का तालीमी मेयार जो मुनहसर होता है वो आपका इसातिज़ा के तालीमी व फ़नी मेयार पर। तो डी इसका सही ऑप्शन है। 50 नंबर देखते हैं, लड़कियों की तालीम को अहमियत देनी चाहिए क्योंकि। आपके ऑप्शंस हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं, लड़कों की तादाद कम है, और लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, डी एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। तो ये सही है कि एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। तो ये डी आपका सही ऑप्शन है। 51 नंबर देखते हैं, तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना, मुलाज़मत हासिल करना, अमली ज़िंदगी के लिए तलबा को तैयार करना, और पढ़ना लिखना सिखाना। तो अमली ज़िंदगी के लिए यानी फ्यूचर लाइफ के लिए बच्चों को रेडी करना। तो ये आपका सी जो है ये राइट ऑप्शन है। 52 नंबर देखते हैं, एक मिसाली मुअल्लिम है जो निसाब मुकम्मल करे, तलबा की मदद करे, तलबा का दोस्त फ़िलासफ़र और रहनुमा हो, और डी सख्त नज़्म ज़ब्त कायम करे। तलबा का दोस्त फ़िलासफ़र और रहनुमा जो हो वो एक अच्छा मुअल्लिम है। तो ये आपका जो सी है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिसाली मुअल्लिम वो है जो तलबा का दोस्त फ़िलासफ़र और रहनुमा हो। 53 नंबर देखते हैं, इस वक्त हमारे मुल्क में किस तालीमी पॉलिसी पर अमल हो रहा है? ये आपके 53 नंबर का क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शंस हैं, नई तालीमी पॉलिसी 1986, और बी दरसियाती खाका NCF 2005, सी तालीमी पॉलिसी 2015, इनमें से कोई नहीं। तो दरसियाती खाका NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम जो आपका है 2005 करेंटली इसी पे अमल हो रहा है। 3 लैंग्वेज फार्मूला लर्निंग विदाउट बर्डन, ये सारी चीज़ें हैं। और NCF 2005 में जो 22 लैंग्वेज में तर्जमा की बात की गई और हर स्टेट के लिए जो पैसे दिए गए वो सारी चीज़ें आपकी NCF 2005 में है, और यही पॉलिसी करंटली चल रहा है। 54 नंबर देखते हैं, तालीमी अमल में मरकज़ तवज्जो किसकी ज़ात होनी चाहिए? कह रहा है कि तालीमी अमल में मरकज़ तवज्जो यानी पढ़ने का अट्रैक्शन किसकी ज़ात होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस, ए में वालिद की, और बी वालिदा, सी तालिब इल्म की, डी मौल्लिम की। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो आपका तालिब इल्म की, कि बच्चा जो ख़ुद इंटरेस्टेड हो। अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो पढ़ाई इफ़ेक्टिव होगी, अदरवाइज़ मौल्लिम मेहनत करके क्या करेगा जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। बच्चे के अंदर ख़ुद से अगर दिलचस्पी है तो तालीमी अमल में निखार पैदा होगा। 55 नंबर देखते हैं, तलबा को घर का काम होमवर्क देने का मकसद क्या होता है? उन्हें घर में मसरूफ़ रखना,
बी घर पर मुताला करने की आदत डालना, सी मुकाबला आराई का फ़रोग़, डी मौलिम का बोझ कम करना। तो घर पर मुताला करने की आदत डालना ये मकसद होता है होमवर्क देने का, कि बच्चे घर पे भी काम करें ताकि घर पे पढ़ने की उनकी आदत पड़ जाए। 56 नंबर देखते हैं। एक तालिब इल्म की नाकामी दरअसल नाकामी है। तालिब इल्म की, बी दरसी किताबों की, सी मौलिम की, डी निज़ाम तालीम की। तो बच्चा अगर फ़ेल होता है तो तालिब इल्म फ़ेल नहीं होता है बल्कि मौलिम फ़ेल हो जाता है। तो सी इसका सही ऑप्शन है। 57 नंबर देखते हैं। एक मौलिम एक मौलिम की कामयाबी मुज़मर होती है। कह रहा है कि एक मौलिम की कामयाबी जो छुपी होती है और उसका इजहार कैसे होता है। तलबा के आला कारकर्दगी के मुजाहरे से, बी ज़ाती किरदार से, सी बेहतर तदरीस से, डी ज़ायद तदरीसी काम में। तो मौलिम की कामयाबी जो मुज़मर होती है वो बच्चों के अंदर तलबा के आला कारकर्दगी के मुजाहरे से। डेमोस्ट्रेशन जो होता है, बच्चे अगर डेमोस्ट्रेट अच्छा कर रहे हैं तो गोया कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। तो इसका जो ए है ये सही ऑप्शन है। 58 नंबर देखते हैं। आपके शहर में झेल के 4 सरगर्मियों में आप कहाँ शिरकत पसंद करेंगे? मेले में, खेल के मुकाबले में, किताबों की नुमाइश में, डी सर्कस में। तो चूँकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर का ताल्लुक़ किताब से होता है, तो ये किताबों के मेले में, बुक फेयर में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो किताबों की नुमाइश में ये आपका सही ऑप्शन होगा सी। 59 नंबर देखते हैं। आपकी तदरीस के दौरान तालिब इल्म गैर मुतल्लिक़ सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस, उसे डांट कर चुप कराएंगे, बी उसे मौजू से मुतल्लिक़ सवाल करने के लिए आमादा करेंगे, और सी उसे सज़ा देंगे, डी क्लास ख़त्म होने पर जवाब देंगे। तो उसे मौजू से मुतल्लिक़ सवाल करने के लिए आमादा करेंगे, यानी उसे कहेंगे कि वो मौजू के मुतालिक अभी सवाल करे। तो आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं। अगर आपको डीएलएड करने के बाद भी मुलाजमत ना मिले तो आप निजी ट्यूशन शुरू करेंगे, और बी मुलाजमत हासिल करने का इंतज़ार, सी तिजारत करेंगे, डी पेशा मौलवी से वाबस्ता होने के लिए मुसलसल कोशिश। तो ये आपका डी जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर आपको डीएलएड के बाद नौकरी नहीं मिल रही है फिर भी नौकरी के लिए पेशा मौलवी से यानी टीचिंग प्रोफेशन से आप हमेशा जुड़े रहेंगे और उसमें मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। 61 नंबर देखते हैं। एक मौलवी अपने तलबा में किस तरह तहरीक मोटिवेशन पैदा कर सकता है? आपके ऑप्शंस, इनाम देकर, बी मुनासिब रहनुमाई के ज़रिया, सी मिसालें देकर, डी क्लास में तकरीर करके। तो एक मौलवी अपने बच्चों को जो मोटिवेट कर सकता है वो आप मुनासिब रहनुमाई के ज़रिया, सूटेबल गाइडेंस या टीचिंग मेथड के ज़रिया या फैसिलिटेट के ज़रिया बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। 62 नंबर देखते हैं। अगर आपका कोई तालिब इल्म आपकी इज़्ज़त ना करे तो आप क्या करेंगे? ए उसे नज़रअंदाज करेंगे, उसे इज़्ज़त करने पर मजबूर करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, और डी उसे इम्तिहान में कम नंबरात देंगे। अगर टीचर आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है तो उसमें आपकी गलती है कि आप बच्चे के दिल में जगह ना बनाएं। तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे नज़रअंदाज करें, आप उसे मजबूर ना करें, ना उसके नंबर काटें, बल्कि आप ख़ुद उसे नज़रअंदाज कीजिए। 63 नंबर देखते हैं। आपके बार बार बुलाने पर किसी तालिब इल्म का सरपरस्त आपसे मुलाकात के लिए ना आए तो आप क्या करेंगे? ये ऑप्शंस आपके हैं। तालिब इल्म को नज़रअंदाज करेंगे, सरपरस्त को फ़ोन करके गुस्सा करेंगे, उसके घर जाकर मुलाकात करेंगे, डी तालिब इल्म को सज़ा देंगे। तो अगर उसके पेरेंट्स फ़ोन करने पे भी नहीं आ रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके घर जाकर मुलाकात करें। तो ये सी जो है आपका राइट ऑप्शन है। 63 नंबर देखते हैं। तलबा की तवज्जो को तदरीसी अमल पर मरकूज़ रखने के लिए एक मौलवी को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस, ए में बोर्ड का इस्तेमाल, बी तलबा से सवालात, और सी कहानी सुनाना, डी लतीफ़ा सुनाना। तो तलबा की तवज्जो को तदरीसी अमल पर मरकूज़ रखने के लिए एक मौलवी को क्या करना चाहिए? तलबा से सवाल करें। जब टीचर बच्चों से सवाल करेंगे तो बच्चे बगौर टीचर की बात सुनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट छूट जाए और टीचर पूछ ले ना बता पाएँ। इस तरीके से अगर सवाल किया जाए तो बच्चे बगौर सुनेंगे और इस तरह टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। 65 नंबर देखते हैं। एक मौलवी के लिए ज़रूरी है कि वो क्लास में नज़्म व ज़ब्त कायम करे,
बी वक्त पर स्कूल आए, तलबा की मुश्किलात हल करे, डी एक वसूली शख्स हो। तो टीचर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तलबा की मुश्किलात हल करे, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करे, यही एक मौलवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जो सी है ये राइट ऑप्शन है। 66 नंबर देखते हैं, तलबा को स्कूल में खेल के मौक़े फ़राहम करने चाहिए क्योंकि उससे तलबा की जिस्मानी सेहत अच्छी होती है, बी खाली घंटे गुजारने के लिए ज़रूरी है, सी असातिज़ा को आराम मिलता है, डी उनमें बाहमी ताउन और जिस्मानी तवाज़ुन पैदा होता है। बाहमी ताउन और जिस्मानी तवाज़ुन मतलब कोऑपरेशन और जिस्मानी तवाज़ुन, फ़िज़िकल, ये सारी चीज़ों में इजाफ़ा होता है, बच्चों का सेहत उससे अच्छा रहता है। तो ये डी जो है सही ऑप्शन है। फिज़िकल गेम खेलने से बच्चों का तवाज़ुन और उनमें बाहमी ताउन ये चीज़ें बरकरार रहती हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, बच्चे की सबसे पहली दरसगाह होती है, माँ की गोद, बाप की शफ़क़त, और सी मकतब, डी स्कूल। तो बच्चे की सबसे पहली दरसगाह जो होती है वो आपका है माँ की गोद, क्योंकि बच्चा माँ के गोद से लेके कब्र तक सीखता रहता है। तो ये माँ का गोद जो है बच्चे का सबसे पहला दरसगाह होता है। 68 नंबर, मौलिम का काम, कह रहा है कि मौलिम का काम क्या है, तलबा को मालूमात फ़राहम करना, तलबा की तालीम और तरबियत करना, सी तलबा को सज़ा देना, डी तलबा का इम्तिहान लेना। तो मौलिम का काम है कि तलबा को तलबा की तालीम और तरबियत करना, यानी बी जो इसका है ये राइट ऑप्शन है, तलबा को पढ़ाए और उसकी नर्सरिंग भी अच्छी तरीके से देखभाल करे। 69 नंबर देखते हैं, आपको तदरीस के पेशे से दिलचस्पी है क्योंकि उसमें तातीलात ज़्यादा होती हैं, यानी छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, उसमें कम काम ज़िम्मेदारी होती है, यानी काम कम करना पड़ता है, सी आप ज़्यादा रुझान रखते हैं इसलिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, और डी उसमें कम काम करना होता है। तो चूँकि आप टीचिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो चूँकि आपका इंटरेस्ट होगा, तो ये आपका सी जो है राइट ऑप्शन होगा। 70 नंबर देखते हैं, डीएलएड का कोर्स करने के बाद भी मौलिम को दौरान मुलाज़मत तरबियत की ज़रूरत होती है। कह रहा है कि डीएलएड कोर्स कर ले रहे हैं और आप टीचर बन जा रहे हैं, ड्यूरिंग टीचिंग भी आपके लिए नेसेसरी है कि आप ट्रेनिंग लें। आपके ऑप्शंस मुझे इससे इत्तेफाक नहीं, हम कि इससे नहीं मान रहे हैं कि टीचर बनने के बाद भी हमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। बी मौलिम को जदीद तहक़ीक़ात से आगाह होना ज़रूरी है, सी उस बहाने स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, डी नए लोगों से मुलाकात होती है। तो इसका जो सही और सूटेबल ऑप्शन लग रहा है वो आपका है बी, क्योंकि मौलिम को जदीद तहक़ीक़ात से आगाह होना ज़रूरी है। दिन ब दिन तरक्की और नए नए टेक्नोलॉजी निकलते जा रहे हैं, तो मौलिम के लिए ज़रूरी है कि उन टेक्नोलॉजी से आगाह हो और उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी ट्रेनिंग ले। तो ये बी जो है उसके पॉजिटिव रू से देखा जाए तो ये बी सही ऑप्शन है। दोस्तों ये आज 70 क्वेश्चन डीएलएड 2016 में जो पूछे गए थे आपके बीच हाजिर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां के थ्रू आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।